Hello students, myself Suman. Welcome to my YouTube Study with Suman. Dear students, in this video we will read class 7th English supplementary book and Alien Hand of NCERT pattern. We will read chapter number 7 Chandni. In my previous video, I explained the first part of this chapter. In this video, we will read part 2. Let's continue. Like other gods, Chandni too missed the hills. बाकी बकरियों के समान ही चांदनी भी पहाड़ियों में गुम हो गई. She told अबू खान she must have her freedom. उसने अबू खान को बताया उसे भी आज़ादी चाहिए. The story of dangerous wolf in the forest did not discourage चांदनी. Dangerous उस खतरनाक भेड़िए की किसमें जंगल में उस खतरनाक भेड़िए की कहानी ने भी चांदनी के उत्साह को कम नहीं किया. Every morning, Chandni watched the hilltops bathed in the sunlight. हर सुबह चांदनी सूर्य की रोशनी में नहाई हुई पहाड़ियों की चोटियों को देखती थी. How beautiful those hills are, she thought. वो सोचती कि वो पहाड़ियाँ कितनी सुंदर हैं. How refreshing the breeze that blows through them. वो हवा जो उनमें से बहती है वो कितनी ताज़ी है, कितनी ताजगी भरी हुई है. And how lovely to run across those green fields. और उन हरे खेतों के बीच में हरे फील्ड्स के बीच में से दौड़ना कितना प्यारा है, कितना सुंदर है. She ran towards the hills but had to stop with a jerk. वो पहाड़ों की तरफ दौड़ी लेकिन एक झटके से रुक गई. The rope round her neck wouldn't let her to go any further. उसकी गर्दन के चारों तरफ पड़ी हुई रस्सी जो थी उसने उसे आगे नहीं जाने दे रही थी. उसे आगे नहीं जाने दिया. How she hated that rope. वो उससे रस्सी से बहुत ज़्यादा नफरत करती थी. She stopped eating the green grass Abu Khan bought for her. She stopped eating the green grass. चांदनी ने वो हरी घास जो अबू खान उसके लिए लाता था उसने खाना बंद कर दिया. Nor did she listen to his stories with interest and affection. और ना ही चांदनी ने अबू खान की स्टोरीज को किसमें बहुत ही प्यार और लगन से नहीं सुना. She lost her appetite. उसकी भूख खत्म हो गई थी. Grew very thin. वो बहुत दुबली हो गई. And stared moodily at the hilltops bathed in sunlight. और वो एकटक moodily मतलब एकटक उदास stared moodily उदास मन से एकटक वो उन सूर्य की रोशनी में नहाई हुई हिल टॉप्स को देखती रहती. अबू खान डिड नॉट अंडरस्टैंड चांदनीज एंग्विश. अबू खान को चांदनी की जो पीड़ा थी, चांदनी की जो दर्द था वो समझ में नहीं आया. At last, she decided to speak to him frankly. अंत में उसने क्या निर्णय लिया, क्या फैसला किया कि वो उसने स्पष्ट बात करेगी. Dear अबू खान, she said, उसने कहा, प्यारे अबू खान, let me go to the hills, please. मुझे पहाड़ियों की तरफ जाने दो. If I stay on in your compound, यदि मैं इस कंपाउंड में, इस आपके प्रांगण में ठहरी रहूंगी, I will die, तो मर जाऊंगी. Now अबू खान understood Chandni's problem. अब अबू खान को चांदनी की समस्या, उसकी मुश्किल समझ में आ गई. But it made him very unhappy. लेकिन इस प्रॉब्लम से वो बहुत ज़्यादा क्या हो गया, उदास हो गया. The earthen pot which contained Chandni's breakfast fell from his hands and broke into 1,000 pieces. वो मिट्टी का बर्तन जिसमें चांदनी के लिए ब्रेकफास्ट था, उसके लिए नाश्ता था, वो उसके हाथों से, किसके हाथों से, अबू खान के हाथों से गिर गया. एंड ब्रोक इनटू 1,000 पीसेस, और हज़ारों टुकड़ों में फट गया, टूट गया, उसके 1000 टुकड़े हो गए. Why do you want to leave me, चांदनी? अबू खान asked. अबू खान ने से पूछा कि तुम मुझे छोड़कर क्यों जाना चाहती हो. I want to go to the hills, चांदनी answered. चांदनी ने उत्तर दिया, मैं पहाड़ियों की तरफ जाना चाहती हूँ. Don't you like the food here? क्या आपको यहाँ का भोजन पसंद नहीं है? I will give you tasted food and a much longer rope. मैं आपको और भी स्वादिष्ट भोजन और लंबी रस्सी दूंगा. Thank you, let me go to the hills. नहीं धन्यवाद, मुझे पहाड़ियों पर जाने दो. Do you realize the risk you are running? You obstinate creature. Obstinate मीन्स होता है जिद्दी, हठी.
तुम जिद्दी प्राणी, क्या तुम्हें एहसास भी है कि तुम किस खतरे की तरफ जा रही हो? कौन सा खतरा तुम्हारे लिए आगे है? There's a dangerous wolf in the hills. पहाड़ियों में बहुत ही खतरनाक भेड़िया है। He will eat you up. वो तुम्हें खा जाएगा। अबू खान did his best to warn her. अबू खान ने उसे चेतावनी देने की, उसे सतर्क करने की पूरी कोशिश की। चांदनी answers. चांदनी ने क्या उत्तर दिया? God has given me a pair of horns. भगवान ने मुझे सींग दिए हैं। A pair of strongs, एक जोड़ी सींग दिए हैं, मुझे एक पेड़ दिया है। I will fight the wolf. मैं उस भेड़िए से लड़ूंगी, उसे फाइट करूंगी। फाइट द वॉल्फ इंडीड, सच में, वास्तव में। हैव यू फॉरगॉटन द स्टोरी ऑफ योर सिस्टर कलवा हु वाज साइज ऑफ अ बिग डियर? क्या आपको अपनी बहन कलवा की कहानी आप भूल गए हो, जो आकार में एक बड़े हिरण जैसी थी? शी फॉट द वॉल्फ थ्रू द नाइट, वो सारी रात उस वॉल्फ से लड़ती रही, बट वाज किल्ड इन द मॉर्निंग, और परंतु सुबह उसको मृत्यु हो गई थी, मारी गई थी। अबू खान ने कलवा स्टोरी फॉर द 50th टाइम। अबू खान ने उसे कलवा की कहानी लगभग 50वीं बार, 50th टाइम, 50वीं बार उसे सुनाई। क्यों? उसे अलर्ट करने के लिए। देखो, देख रही है कैसे वो हिल्स की तरफ देख रही है, और यहाँ पर बंधी हुई है रस्सी से। टू ऑल दिस चांदनी हैड ओनली वन थिंग टू से, आई वॉन्ट टू गो टू द हिल्स। ये सब सुनकर भी चांदनी केवल एक ही बात कहती थी कि मैं उन पहाड़ियों पर जाना चाहती हूँ। ठीक है। अबू खान गॉट वेरी अनॉयड। इसे अबू खान बहुत ज़्यादा नाराज हो गया। ही थंडर्ड, उसने उसे धमकाया, उसे डराया, गरज कर बोला वो, यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर, तुम कहीं नहीं जा रही हो। फ्रॉम टुडे यू विल लिव इन अ स्मॉल हट, आज से तुम एक छोटी सी झोपड़ी में रहोगी। एंड नॉट मूव अबाउट फ्रीली इन द कंपाउंड, और तुम इस प्रांगण में, इस आंगन में आज़ाद नहीं घूमोगी। अनग्रेटफुल एज यू आर, तुम इतनी कृतज्ञ हो गई हो, तुम्हें इतने मैंने उपकार किए, तुम्हें कुछ याद नहीं है। यू मस्ट स्टिल बी सेव्ड फ्रॉम द वोल्फ, तुम्हें क्या है, भेड़िए से बचाया जाना चाहिए। तुम्हें मैं भेड़िए से बचाऊंगा। ही पुश्ड हर इनटू अ स्मॉल हट, उसने उसे एक छोटी सी झोपड़ी में धक्के देके वो ले गया। एंड शट द डोर, और दरवाजा बंद कर दिया। बट ही फॉरगॉट टू क्लोज द स्मॉल विंडो एट द बैक, परंतु वह पीछे की तरफ खुलने वाली एक छोटी सी खिड़की को बंद करना भूल गया। द सेम नाइट चांदनी मेड दैट विंडो हर पैसेज टू फ्रीडम, उसी रात चांदनी ने उस विंडो को अपनी आज़ादी का रास्ता बना लिया, मार्ग बना लिया। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा सेकंड पार्ट खत्म होता है। Our second part ends here of this lesson. I hope all of you have understood it very well. Do like, share, and subscribe my Universal Wisdom. Thank you.